अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स बाय डूइंग ऑनलाइन एकेडमी। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कैम्ब्रिज एएस प्योर मैथमेटिक्स 1 वीडियो लर्निंग सीरीज। इस वीडियो लर्निंग सीरीज में मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ क्वाड्रेटिक चैप्टर को, जो मैंने टॉपिक वाइज कंप्लीट किया था, और एट द एंड मैंने टॉपिकल पास पेपर भी सॉल्व किए थे। अब जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है वो है फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा चैप्टर है, जिसकी ऑलरेडी मैं 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। पिछली वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके पास ट्रांसलेशन। आज जो ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्कस करूंगा वो है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होती है, चलें इसको एनालाइज करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी से। मैं क्या करूंगा, मैं ग्राफिकल सॉफ्टवेयर में ये दो ग्राफ एक साथ प्लॉट करूंगा और फिर ये दो ग्राफ एक साथ प्लॉट करूंगा, और मैं देखूंगा कि इस ग्राफ और इस ग्राफ में बेसिकली क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज हैं, और मैं किस तरह से दोनों ग्राफ में लिंक डेवलप कर सकता हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा दो, और फिर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा और इनको मैं एनालाइज करूंगा और चेक करूंगा कि इन दो ग्राफ्स के दरमियान भी हम किस तरह से आपके पास कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए आइए ग्राफिकल सॉफ्टवेयर पे मूव करते हैं। ओके जनाब, सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लॉट कर लेता हूं। तो मेरे पास ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लॉट कर लिया है। अब दूसरा मैं प्लॉट करूंगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर। तो जनाब, ये रेड वाला फंक्शन जो मेरे पास है, ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर, और आपके पास ये जो ब्राउन टाइप या ब्लैक टाइप आपके पास है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इनके दरमियान लिंक जनरेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इनके पॉइंट्स के दरमियान देखना चाहूंगा कि इनके पॉइंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये 1,1 है, और अगर मैं एक्स एक्सिस लाइन को लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सोचूं, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वही हम जो ओ लेवल्स में करके आए हैं। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का मीन होता है कि मैं मूव करूंगा लाइन तक और फिर अगेन उतना ही मूव करूंगा दूसरे ऑब्जेक्ट तक। तो अगर मैं चेक करूं इस पॉइंट का, तो देखें इस पॉइंट में क्या है, एक्स की वैल्यू तो 1 ही है मगर वाई की वैल्यू -1 है। तो अगर आप नोटिस करें कि ये पॉइंट वही हमारी जो प्रीवियस हम ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन करके आए हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करके आए हैं, तो ये किस्म की रिफ्लेक्शन हो रही है। चले और पॉइंट्स में भी चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये मेरे पास होगा 2,4, और ये 4 ऊपर गया है तो मैं 4 नीचे आता हूं, 1 2 3 4, और इस पॉइंट को नोट करता हूं, ये 2,-4। बिंगो, खाली वाई में आपके पास चेंजिंग हो रही है, और वाई में चेंजिंग होने का मतलब ये आपके पास रिफ्लेक्शन होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली आप इन पॉइंट्स को भी चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं इन पॉइंट्स को भी, यहां भी आपके पास इसी किस्म की रिफ्लेक्शन ही 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं इन पॉइंट्स में भी वही, खाली जैसे अगर मैं इस पॉइंट को कहूं -1,1, तो ये पॉइंट आपके पास होगा -1, इस पॉइंट को कहूं तो ये -2,4 है, और ये पॉइंट एग्जैक्टली -2,-4। तो आप देख सकते हैं सब में y कोऑर्डिनेट में चेंजिंग हो रही है। तो ये अगर मैं इसकी समरी लिखूं तो इसकी समरी बेसिकली यही होगी कि दिस वन एंड दिस वन, इसमें फर्क आपके पास क्या रिलेशन है। सबसे पहले रिलेशन में इनके ऑर्डर पेयर्स यानी पॉइंट्स बनाऊंगा। अगर रेड वाले के पॉइंट्स आपके पास x, y है, तो आपके पास ये ब्लैक वाले के पॉइंट्स जो होंगे वो x तो सेम होगा मगर y में चेंजिंग होगी, नेगेटिव साइन होगा। पहली बात ये होगी, और दूसरी मैं इसको अगर कहूंगा तो ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक और एनालाइज कर लेते हैं, इसी ऐसे ही कुछ ग्राफ को एक और एनालाइज कर लेते हैं। जरा नोटिस कीजिए, अगर मैं आपके पास डेवलप करूं फॉर एग्जाम्पल 1/x एंड -1/x², तो अब की बार जो फंक्शन आपके पास है, अगर आप नोटिस करें, ओके, अगर अब की बार आप फंक्शन नोटिस करें तो आपके पास ये है, ओके। तो ये ग्रीन वाला आपके पास फंक्शन जो है वो 1/x² है, और ये येलो वाला आपके पास जो है वो है -(x²). तो आप नोटिस करें, ये स्टिल यहां पर भी वही चीज हो रही है। पॉइंट्स में आप देख सकते हैं, ये अगर आपके पास 1,1 है तो ये 1,-1 है। अगर ये आपके पास -1,1 है तो ये आपके पास -1,-1, इसमें यही हो रहा है। तो आप नोटिस करें, y, ये f(x) चेंज हो रहा है -f(x) में। अगर आप नोटिस करें, देखें ये पॉजिटिव का है, और अगर मैं इसको f(x) के फॉर्म में रखूं तो ये बिल्कुल वही है, सिर्फ माइनस साइन की चेंजिंग है आपके पास। तो इसका मतलब यही है कि अगर x, y, इस ये f(x) बेसिकली y ही होते हैं, y मूव कर रहा है -y पे। तो दूसरे अल्फाज में मैं यही कहना चाहूंगा कि x, y आपके पास हो रहा है, और ये विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस रिफ्लेक्शन है, जो पिछले में ग्राफ में भी हो रही थी। अच्छा जी, अब मूव करते हैं सेकंड वाला। तो भाई एक तो हमने देख लिया कि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन हो रही है, तो मैं इसको जनरल कह सकता हूं। f(x) मूव करता है -f(x) में, ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। चलिए जी, अब नेक्स्ट एनालाइज पे चलते हैं। ओके, अब की बार मैं ये वाले ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। जो मेरा रेड वाला है वो मेरा फंक्शन है आपके पास 2+1/x, और जो मेरा ब्लू वाला है फंक्शन, उसको मैं g(x) कह रहा हूं, वो है 2-1/x। ये माइनस इधर नहीं करता हूं, खाली इधर कर देता हूं। एक ही बात है, इधर लिखो इधर लिखो, एक ही बात है। तो आप जरा नोटिस करें, पिछली बार तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देख रहे थे, तो एनी गेसेस इस बार क्या होना चाहिए? बिल्कुल जी, बना विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस देखें। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट देखें, तो ये पॉइंट है 1-1,3, और इसी की विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस देखेंगे ये पॉइंट, तो ये आपके पास 1,3, यानी यहां पर अब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ये पॉइंट भी चेक कर सकते हैं, ये है 1,1, तो ये ये है -1,1, तो ये 1,1। तो अब की बार हमारे पास क्या हो रहा है, अगर एक्स वाई आपके पास है तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और ऐसे हो रहा है तो हम कहेंगे ये है रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास वाई एक्सिस। तो जनाब उल्टा, अगर x में चेंजिंग होगी तो रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, और अगर y में चेंजिंग होगी तो रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। उम्मीद करता हूं कि ये एनालिसिस से आपको बहुत मदद मिली होगी। अब अगर हम मूव करें अगेन हमारे कॉन्सेप्ट्स पे, तो जनाब मैं आपको कुछ फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवा लेता हूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन में बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्शन में आपके पास ये होता है कि आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होती है या वाई एक्सिस। ये अगर y की बात, f(x) मतलब y, सिंपल सी लैंग्वेज बता रहा हूं, ये -y है। अगर y की बात होगी तो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस उल्टा, और अगर मैं x में चेंजिंग कर रहा हूं, देखें ये नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं x में, साइन, जैसे पिछली बार जो फंक्शन हमारे पास था उसमें क्या था, 2+1/x, और दूसरा आपके पास क्या था, g(x), 2+ इसमें चेंजिंग हो रही थी, एक्स में साइन की चेंजिंग हो रही थी, तो ये वही साइन चेंजिंग की डिस्कशन है। तो जब अगर एक्स में चेंजिंग हो रही होगी तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी इस कंडीशन में। ओके, नाउ नेक्स्ट
अब मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक ये फंक्शन है और मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, पहले मैं इसमें विद रिस्पेक्ट टू ये एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट करूंगा। आंसर्स दिए हुए, जस्ट मैं शो करने की कोशिश करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस की बात करोगे तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, तो जितना आपके पास ये है उतना ही एक पॉइंट ये पहला प्लॉट हुआ। लेट मी चेंज अ कलर फॉर यू कि आप सही तरह देख सके। ओके, पहला। अब नेक्स्ट, अगर मैं इस पॉइंट को सोच रहा हूँ और इसकी रिफ्लेक्शन ले रहा हूं, तो ये कुछ ऐसे आएगा। अगर इस पॉइंट की, तो ये कुछ ऐसे आएगा। इस पॉइंट की ये कुछ ऐसे आएगा। तो ये आपके पास हो गई लाइक दिस। ये इस पार्ट की रिफ्लेक्शन हो गई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर ये ऐसे है तो थोड़ा सा नीचे आपके पास आ जाएगा। ऐसे तो ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा, ऊपर तो और थोड़ा नीचे, और ये ऐसे कंबाइन होके डाउन साइड पे जा रहा होगा। जैसे स्केच, मैंने रफ स्केच बनाया एक आइडिया देने के लिए, आप देख सकते हैं जैसे ये बन रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं इसकी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बनाऊंगा, तो अब विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस किस तरह बनेगी दोस्तों। अगर मैं यहां पर हूं, तो जो पॉइंट वाई एक्सिस में, तो वो तो इनवेरिएंट रहेगा, वो वैसे ही रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट की देखूंगा तो वो इस साइड आ जाएगा उतने ही डिस्टेंस में। अगर मैं इस पॉइंट की देखूंगा तो ये इस साइड आ जाएगा उतने ही डिस्टेंस में। और अगर मैं इस पॉइंट की देखूंगा तो ये इस साइड आ जाएगा इतने ही डिस्टेंस में, इसकी तो इस साइड आ जाएगा। और ये एक किस्म की रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बन गई, जो यहाँ पर ये डिस्प्ले भी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये रिफ्लेक्शन समझ आ गई होगी। चलें जी, फर्दर कुछ एग्जांपल्स सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, जल्दी से इसको बना लेते हैं। मैं आपको देता हूं, वीडियो रोक लीजिए और अभी थोड़ी देर पहले मैंने वर्किंग करके दिखाई है, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, पहले बना लीजिएगा और फिर जो मैं काम कर रहा हूं उसको अपने आप वेरीफाई कीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि आपके पास बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ओके, अगर एक्स में चेंजिंग हो रही है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस पहले वर्क होगा। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो ये पॉइंट वो ही रहेगा आपके पास। अगर इसकी बात कर रहा हूं तो यहाँ बनेगा, इसकी बात कर रहा हूं तो यहाँ बनेगा, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो यहाँ बनेगा, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो थोड़ा और बनेगा। और इस तरह से ये आपके पास इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया होगा। उम्मीद करता हूं आपका ग्राफ और मेरा ग्राफ बिल्कुल सेम होगा। अब इसकी बात करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स माइनस का तो मतलब वाई में चेंजिंग, वाई मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मैंने बताया था, जस्ट इतना रिमेंबर कर लीजिएगा। ये नेगेटिव आपके पास अगर वाई एक्सिस होगा तो फिर एक्स में रिफ्लेक्शन होगी। अब एक्स की अगर बात करूं तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। इसकी बात करूं तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर आ गया। अगर इसकी बात करूं तो ये और थोड़ा सा दूर जाएगा। अगर इसकी बात करूं तो ये और थोड़ा सा दूर जाएगा। इसकी बात करूं तो थोड़ा यहाँ पर रहेगा। इसकी बात करूं तो यहाँ पर, इसकी बात तो यहाँ पर। आप नोटिस कर सकते हैं कि ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें, ठीक है जी। अब एक ये मैंने ग्राफ दिखाया था, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। चलें एक जरा मुश्किल सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसको लास्ट ही रखेंगे और इसको जरा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास दो किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है। नंबर वन, रिफ्लेक्शन हो रही है, एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस होगी, और इसमें हम कुछ ऐड करें तो ये ट्रांसलेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। मैंने ऑलरेडी ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो मैं दो किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर चलाऊंगा। नंबर वन, ये ट्रांसफॉर्मेशन बताएगी क्योंकि एक्स में चेंजिंग हो रही है, तो ये होगी रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स में है। उसके बाद अगर कोई चीज ऐड होती है तो वह कहलाती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इन, क्योंकि अगर कुछ ऐड हो रहा है तो वो एक्स वाई एक्सिस में ट्रांसलेशन ही होगी। ट्रांसलेशन इन वाई एक्सिस 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट में खाली आपके पास कर्व मूव कर जाएगा। पर पहले मैं पहला वाला वर्क करूंगा और फिर मैं दूसरा वाला करूंगा। तो भाई पहले वाले में क्या है, अब मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ले लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको करूंगा, मैं इस पॉइंट को करूंगा, मैं इस पॉइंट को करूंगा चेंज, मैं इस पॉइंट को, मैं इस पॉइंट को करूंगा। ओके, मैं इस पॉइंट को चेंज करने की कोशिश करूंगा, इसको, इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को। ये मैं पहले इसलिए लगा रहा हूं कि आपके पास आइडिया हो कि मैं किन किन पॉइंट्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश, एक आइडिया आपके पास
होना चाहिए। ओके, इस पॉइंट को। तो जनाब अब मुझे क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स में, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ये पॉइंट, लेट मी चेंज माय कलर, ये पॉइंट, ये पॉइंट चेंज हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये इस पॉइंट की है, ये पॉइंट, क्योंकि ये आपके पास इनवेरिएंट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कर रहे हो, अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वो वहीं रहेगा, वो बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो वाई एक्सिस में ये यहाँ मूव हो जाएगा। ओके, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये वाई एक्सिस में यहाँ मूव हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो आप जरा नोटिस कर लीजिए, थोड़ा सा इधर करके ये यहाँ मूव हो जाएगा। ओके, और मैं ऐसे करता हूँ थोड़ा सा, जरा इसको स्टेप्स में करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेट मी स्टार्ट अगेन। मैं सिंगल सिंगल पार्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, खाली मैं इस वाले पार्ट को चेंज करता हूँ पहले, इस पूरे पार्ट को। ओके, ये यहाँ पर आ गया, ये वहीं रहेगा, ये यहाँ पर आ गया। ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो एक पूरा मुझे मूव करना पड़ेगा और थोड़ा सा आगे ये यहाँ आ जाएगा। ये वाला पार्ट तो मुझे एक पूरा मूव करना होगा और आई थिंक ये यहाँ पर होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मुझे क्या करना होगा, एक मूव और ये बीच में सेंटर में, और ये वाला पार्ट एक मूव और थोड़ा सा ये इधर। तो अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अब मैं इसकी देखें, इस पूरे की कर रहा हूँ तो आप नोटिस करें, आप खुद नोटिस कर सकेंगे कि एग्जैक्टली आपके पास आ रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अच्छी से अच्छी बना सकूं। ओके, दिस दिस ये थोड़ा सा, ओके फाइन, फाइन, दिस वन। पर अगर आप नोटिस करें इस शेप को और इस शेप को, तो ये बाय एक्सिस इसकी एक किस्म की रिफ्लेक्शन क्लियरली डिस्प्ले भी हो रही है, बिल्कुल डिस्प्ले हो रही है। अगर आप इसको देखें, नोटिस करें। ओके, हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये वाला पार्ट, खाली ये वाला पार्ट, इसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस चेंज हो रही है। तो इस पॉइंट को चेंज करूंगा तो ये एग्जैक्टली इधर आ जाएगा। इस पॉइंट को चेंज करूंगा तो ये इधर आ जाएगा। इस पॉइंट को चेंज करूंगा तो थोड़ा सा इधर आ जाएगा बीच में। इसको चेंज करूं तो यहाँ पर आ जाएगा। और इस पॉइंट को भी ले लेता हूँ, इसको चेंज करूंगा तो ये एक, और ये इधर आ जाएगा कुछ, और इसको चेंज करूंगा तो ये इधर आ जाएगा। तो मैंने ये वाला पोर्शन पूरा कवर किया है। और अगर आप नोटिस करें, आप खुद देख सकेंगे, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको उसको दिखा सकूं। तो इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट, ये देखें इसकी बिल्कुल वाई एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन है। अब ये रिमेनिंग ये वाला पार्ट रह गया, तो इसको दो मूव करूंगा और थोड़ा सा आगे, इसके लिए अगेन दो मूव करूंगा थोड़ा और आगे, इसके लिए थोड़ा सा और आगे, और इसके लिए आप देख सकते हैं, इसके लिए एक दो कुछ ऐसे। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, लेट मी ट्राई माई लेवल बेस्ट। यस, पेन के साथ करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, पर आप कॉपी में इजीली कर सकेंगे। तो ये सिर्फ मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है। अब इसका मतलब क्या होगा, इस ग्राफ को जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसको उठा के एक यूनिट ऊपर लेके जाना है, सिंपल। तो मैं इन पॉइंट्स को जो मैंने अभी ड्रॉ किए हैं, इनको एक यूनिट ऊपर ले जाता हूं। ये मेरे जो पॉइंट्स थे, इनको मैं डार्क कर लूं। तो सिंपल, अगर मैं इसको एक यूनिट ऊपर लेके जाऊंगा तो ये यहां आ जाएगा, इसको एक यूनिट ऊपर लेके जाऊंगा तो ये यहां आएगा, इसको एक यूनिट ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आपके पास यहां आ जाएगा।
पहले मैंने जैसे बनाना, इसको 1 यूनिट ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आएगा। तो मैं ये वाला पोर्शन पहले बना रहा हूँ, ये वाला, ताकि मैं स्टिल एक आइडिया में रहूं। तो इसको ऊपर, इसको ऊपर, इसको ऊपर, इसको ऊपर। ओके, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा 1 यूनिट, तो ये यहाँ आएगा। इसको लेके जाऊंगा तो डेफिनेटली ये कुछ यहाँ आएगा। इसको लेके जाऊंगा तो ये यहाँ आएगा। ओके, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, इसको लेके जाऊंगा तो ये यहाँ आएगा, दिस वन, ये यहाँ आएगा। इसको लेके जाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगा। इसको लेके जाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगा। इसको लेके जाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगा, और इसको लेके जाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेशन में आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के आपको विजिबल कर सकूं और टेक्निक दे सकूं कि आपको किस तरह से करना है। ओके, अब ये वाला पोर्शन मैंने ब्लैक का बना लिया। इसको लेके जाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगा। इसको लेके जाऊंगा तो कुछ यहाँ आ जाएगा। इसको लेके जाऊंगा तो कुछ यहाँ आएगा। इसको कुछ यहाँ, और इसको कंबाइन कर दें, और बेशक इसको ले जाएं। अब ये जो फाइनल ग्राफ है, ये मेरा फाइनल ग्राफ होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलें जी जल्दी से, अब ये भी बना के दिखाते हैं आपको। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले मुझे ट्रांसलेशन करनी होगी इसमें। यानी फर्स्ट, अगर मैं कहूं तो जो मेरा ओरिजिनल ग्राफ है, जो एक्स कोमा वाई है, पहले मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये +3 है, तो एक्स में मुझे -3 करना होगा। ये मेरी पहला वर्क होगा। और दूसरा वर्क मेरे पास क्या होगा, फिर मुझे वाई में चेंजिंग करनी होगी। अब मेरे पास ये पॉइंट्स होंगे, x-3, तो मैं इसमें क्या चेंजिंग करूंगा, एक्स की कोऑर्डिनेट वही रखूंगा और वाई में चेंज करूंगा। आई होप आपको आइडिया है, मैंने पीछे डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वही स्पेसिफिक पॉइंट्स ले लूंगा। दिस इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट टास्क। अगर आप सुकून से करें तो ये इजीली, इजी पीजी टास्क है। ओके, चलें। अब मुझे क्या करना है, 3 यूनिट कम करना है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे पास 1, 2, 3, और थोड़ा सा और भी होगा, तो ये पॉइंट कहीं इधर आपके पास आएगा। ये पॉइंट 1, क्योंकि मुझे 3 यूनिट कम करने, तो मुझे पीछे जाना होगा। तो मैं इसको कहूंगा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3, और ये वाला पोर्शन ये एक्स्ट्रा। ओके, अगर मैं इधर आऊंगा तो 1, 2, और ये अप्रोक्सीमेट इधर आएगा। अगर मैं इधर आऊंगा तो ये 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, और 3 इधर आएगा। मैं अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के जितना अच्छा बन जाए। 1, 2, और ये 3 इधर आ जाएगा। इसकी बात करूंगा तो 1, 2, 3 इधर आ जाएगा। तो यहां तक मैं पहले प्लॉट कर लेता हूं फॉर दी सेफ मोड। में तो यही है। ओके, ये वाला पोर्शन मैंने 3 कर दिया। अगर इसकी बात करूंगा, ये हो गया। ओके, 1, 2, 3, तो ये इधर आ जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 1, 2, 3, फिर ये इधर आ जाएगा। ओके, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 1, 2, 3, फिर ये इधर आ जाएगा। इसकी बात करूंगा तो ये 1 अप्रोक्सीमेट, ये 2 अप्रोक्सीमेट, और ये 3 कुछ इधर आ जाएगा ये। ओके, इसकी बात करूंगा तो एक ये 1 हो जाएगा आई थिंक। ये 2 हो जाएगा, और ये 3 थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो ये ऐसे कुछ ऊपर जा रहा है फिर आपके पास। ओके, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 1, 2, 3 अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल में ये इस इधर आ जाएगा। I try my level best to make this graph something visible, proper and visible. ओके, अगर मैं इसकी बात करूंगा, कि आई डोंट नो मैं कहाँ तक पहुंच गया था। ठीक है, इसकी बात में शायद इसमें मौजूद था।
Let me again draw for you people. ओके, अगर मैं इसकी बात करूंगा, यहां तक मैं पहुंच गया था ये, और फिर मैंने ये पॉइंट लिया था 1 2 3, यस। ओके, फिर मैंने ये पॉइंट लिया था 1 2 3, यस, ये पॉइंट। ओके, फिर मैं अब ये पॉइंट लिया होगा मैंने, तो 1 2 3, यस। फिर यहाँ पर कुछ अगर मैं इसको देखूं, एक रफ स्केच मेरे जहन में आ रहा है कि ये इतना ही आपके पास होगा। और फिर आपके पास, अगर मैं इसकी बात करूं, 1 2 3 अप्रोक्सीमेट में भी ये कहीं यहाँ पर होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर ये, हाँ, यहाँ तक होगा। और अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये मैंने कर लिया, ये मैंने प्लॉट कर लिया, आई होप, यस। इसकी बात करूंगा तो 1 2 3 इधर कहीं आ जाएगा। और इसकी बात करूंगा तो 1 2 3, 1 2 1 2 3 अप्रोक्सीमेट इधर होगा। इसकी बात करूंगा तो ये 1 2 3, और ये कहीं इधर होगा, और ऐसे ये ऊपर जा रहा होगा। तो ये 3 यूनिट मैंने लेफ्ट साइड पे किया है, रफ स्केच ही है ऑब्वियसली। मेरे पास ये रफ स्केच है, तो ऐसे ही कुछ बनेगा। और फिर मुझे नेक्स्ट क्या करना है, अब मुझे पॉइंट्स चेंज करने हैं वाई के। तो ये सिंपली, अगर वाई में चेंजिंग तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है। यस, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, और मैंने बहुत मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास आइडिया आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली कितना, 4 ऊपर जाना होगा। तो मैं कहूंगा 1 2 3, तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, मैंने इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट किया है। इसकी बात करूंगा तो मुझे 1 1 2 3 इधर आना पड़ेगा। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मुझे इधर आना होगा। ये एक्स एक्सिस पे तो वैसे ही रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मुझे इधर आना होगा। इसकी बात ये कुछ वैसे ही रहेगा, तो मैं पहले मैं ये प्लॉट कर लेता हूँ। और लेट मी चेंज अ कलर, कि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ये दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ओके, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो यहाँ आ जाएगा ये। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। और ये छोटा सा यहाँ बनेगा, ये मैंने इसको रिफ्लेक्ट कर लिया डायरेक्टली। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये यहाँ पर ही आ जाएगा। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो वो नीचे आ जाएगा, लाइक दिस। इस पॉइंट की बात करूंगा तो थोड़ा सा नीचे और आ जाएगा। यस, दिस इज प्योरली प्योरली जस्ट अ रिफ्लेक्शन। तो ये येलो वाला आपके पास अप्रोक्सीमेट होगा। आपके हाथ में कॉपी होगी तो आप कम से कम मुझसे बेहतर यहाँ पर जरूर बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।